आमिर भाई, सोशल मीडिया क्योंकि सब्जेक्ट निकला, हालांकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, थोड़ी सी हम लोग उस पर भी डिस्कस कर लें कि क्या इसमें खराबियां हैं। एक तो यस, एक्सपोजर है, अनवांटेड एक्सपोजर, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि पहले फिल्में देखते थे तो सेंसर बोर्ड उसको खंगालता था कि ये समाज के लिए हानिकारक है, किस उम्र के लिए कितना मुताबिकत रखता है, लेकिन यूट्यूब और इंस्टाग्राम और इस किस्म के रील्स, क्या ये जहन पर क्या असरात छोड़ रहे हैं? अभी तो ऐसा हो रहा है कि बच्चों की परवरिश जो है ना, माँ बाप नहीं कर रहे, बच्चों की परवरिश मोबाइल कर रहा है। अल्लाह अकबर जी। बच्चों के जहन में इस तरह के जो सवालात आ रहे हैं, उनके जो डायलॉग्स हैं, उनकी जो क्वेश्चंस हैं, उनकी जो सोच है, वो पेरेंट्स से भी जिस तरह से बात कर रहे हैं, टीचर से भी जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली कॉपी कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं। और आपको पता है एआई का जमाना है, आप जो ये चीज एक बार देखेंगे, जो बार बार आएगा, एल्गोरिथम से बार बार आएगा। अभी आप कुछ और देखने की नियत से आपने निकाला चीज को, लेकिन साथ में दूसरी तीसरी चीज आ गई, उसमें अगर जहन आ गया तो जाहिर सी बात है वो बार बार चीजें देखकर। मैं भी मतलब मेरे जैसे कई स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स जो हैं वो परेशान हैं, छोटी उम्र में बच्चे जो कर रहे हैं स्कूल में, मतलब जिस बुराई को छुप के किया जाता था, जिसको हम लोग ऐसा कर सोचते थे कि भाई कोई पकड़ लेगा, तो बच्चे पकड़े जाने के बावजूद वही चीज रिपीट कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी सजा दो। तो यहाँ पर तो हम लोगों को, मैं अभी करीबन 2 से 3 साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से हमेशा कांटेक्ट में रहता हूँ। अच्छा। क्योंकि इतने तरह के, इतने वैरायटी की प्रॉब्लम्स आ रहे जी, मतलब जिसको हम लोग एजुकेटर्स भी हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे कि ऐसी सिचुएशन में कोई बच्चा, अगर हमने रिएक्ट कर दिया तो बच्चा कोई एक्सट्रीम कुछ ऐसा नहीं कर ले। पेरेंट्स जो है, अगर उनको इस तरह की कुछ चीजें बताई जाती, वो ऐसे रिएक्ट करते हैं, इमोशनली ऐसे हो जाते हैं कि एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ऐसा कैसे हो गया। तो सोशल मीडिया पर तो पाबंदी लगाना, ये तो पार्लियामेंट में भी सोचा जा रहा है, उसके ऊपर भी बिल या कुछ तो भी उन लोग सोच रहे हैं कि कैसे इसको पाबंदी में लाया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, बहुत सारे, देखिए टेक्नोलॉजी का फायदा ये कि पेरेंटल ऐप है ना, आप जो है वो आधे 1 घंटे के बाद में आप पेरेंटिंग लॉक कर दिया है आपने, तो वो अपने आप बंद हो जाएगा जी। उसी तरह की जो है आपने जैसा बताया कि टाइम फिक्स हम लोग कर दें कि भाई वी शुड नॉट यूज आफ्टर दिस टाइम, उसी तरह से जो है हम लोग मोबाइल को छोड़कर किताबें, उसका मुताला, उसका कुछ सिस्टम बनाए। उसी तरह से हमारे जो जमीर भाई हैं, हमारे साथी हैं, उन्होंने एक बार बताया कि मंथली या बाई मंथली उनके वहाँ एक जो मैच्योर लेडी है, वो अपने घर की जो बच्चियां हैं उनके साथ में एक सेशन लेती है। अच्छा। और इसी तरह के टॉपिक्स को वो डिस्कस करती है। मसला ये है कि अब जो चीज, बुराई जितनी आम हो चुकी है ना, उसको अच्छे अंदाज में उस उम्र के बच्चों तक पहुंचाया नहीं जा रहा है। जी। एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए, एक फोरम ऐसा होना चाहिए कि भाई छोटे बच्चों को समझाने के लिए, खुले तौर पर समझाने के लिए कुछ चीजें हों, दीनी एतबार से, साइंसी एतबार से कि क्या नुकसानात हो सकते हैं, वो सारी स्ट्रेटेजीज हमको अपनानी पड़ेगी ताकि इसका काउंटर हम लोग कर सकें। हाँ, आपने साइकेट्रिस्ट का जिक्र किया, नफ्सियाती तौर पर वो जो 10, 15 या 30 सेकंड की जो रील्स है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज होता है, आपका अटेंशन जो वो प्रॉब्लम्स होते हैं कि एक लड़का 30-15 सेकंड के बाद चेंज करना चाहता है, वो एक 30 मिनट का लेक्चर कैसे सुन लेगा। बराबर। तो एक सतही नॉलेज भी, अगर प्रोडक्टिव भी, आप कह रहे हैं देख कर ना बच्चों का एहसास खत्म हो गया है जी। मतलब वो एक बात करे हैं, इमोशंस पुराने वाले चीज, कोई जोक देख रहे हैं, फिर उसके बाद एकदम सीरियस एक्सीडेंट हो गया, फिर इसी बच्ची के साथ कुछ हो गया, वो देख लिया, फिर फिल्म का कुछ देख लिया, फिर स्पोर्ट्स का कुछ देख लिया, फिर कोई बूढ़ा आ गया, तो मतलब इमोशनली डिसऑर्डर हो गया पूरा। कुछ चीज अभी देख रहे हैं ना हम लोग के घर, अगर एक्सीडेंट कुछ हो रहा है तो लोग मदद करने के बजाय रील क्यों बना रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको एहसास नहीं हो इस सब्जेक्ट पे। इंशाल्लाह हम लोग सिर्फ है कि मुझे एक NLP वाले ने एक बात बताई थी और मुझे अच्छी लगी वो बात जी। उसने ही कहा था कि देखो, अब आप कितने भी डिसिप्लिन रखो, इनको इससे हटा नहीं सकते, इससे, यानी सोशल मीडिया इससे। तो आप फ्रॉम फर्स्ट डे, ऐसा एक तो इन्होंने पेरेंटिंग ऐप का जिक्र किया, डिसिप्लिन है एक टाइम, लेकिन एक और क्या करना चाहिए मालूम है कि उसके अंदर उनके क्रिएटिव टैलेंट को बढ़ाने के लिए जो एप्स हैं जी, उस पर वो अपनी मॉनिटरिंग के साथ उनको वहां उरास्ता रहे। तो उससे क्या हो जाएगा मालूम है आपको, कि उनको लगेगा मैं ये नहीं, लेकिन ये क्या कर रहा हूँ जी, वरना फिर वो खुद से क्या हो जाएगा, बहुत सारी गलत जगह चला जाएगा, मिसगाइडेड मिसाइल हो गया बच्चे इसको लेके। तो ये चीज मतलब ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह मैं व्यूअर से एक प्रॉमिस करता हूँ कि इंशाल्लाह ये
मोबाइल टेक्नोलॉजी, इसका यूज़ और इसके फ़ायदे नुकसान पे हम लोग कभी डिस्कस करेंगे।